नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बजे से हो रहा मतदान, 30,29,000 मतदाता कर रहे अपने मत का प्रयोग। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मनाया गया जश्न। जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रही नैनीताल। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गौकशी के खिलाफ देहरादून पुलिस की कार्रवाई। फरार चल रहे गौ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। उत्तराखंड के झांकी कलाकारों को मिला द्वितीय पुरस्कार। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में हुआ था आयोजन। झांकी के कलाकारों को दूसरी बार मिला पुरस्कार। और देहरादून मौसम ने ली करवट। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, कई जिलों में बारिश का आसार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, कई जिलों में बारिश के आसार। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना होने से लोगों को ठंड से मिली है राहत। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बन रहा मुसीबत। शीतलहर के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में दर्ज होगी गिरावट। तो मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए रहे हैं। कई जिलों में बारिश के आसार भी देखने को मिले हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना होने से लोगों को ठंड से मिली राहत। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बन रहा मुसीबत। शीतलहर के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में दर्ज होगी गिरावट। मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, कई जिलों में बारिश के आसार। आपको बता दें लगातार मौसम करवट बदल रहा है। तो वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना होने से लोगों को ठंड से मिली राहत। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बन रहा मुसीबत। शीतलहर के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में दर्ज होगी गिरावट। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर पल पल मौसम करवट बदल रहा है। उसके चलते कई जिलों में बारिश के आसार है। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे अगर इस दौरान के लिए बात करें तो मैं कहूंगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हल्की बारिश है या बर्फबारी है। तो बर्फबारी जहां तक सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में ही वो मिलेगी। लेकिन हाँ, हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश जो है और जगह भी वहां पे अनेक जगहों तक में मिलेगी। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हिल्स में, तो उसमें आप देखेंगे कुछ जगहों तक में हल्की, बहुत हल्की जो है एक्टिविटी वो मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में तो मैं कहूंगा कि छुटपुटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप ही हो रहेगी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से हो रहा मतदान। 30,29,000 मतदाता कर रहे अपना मत का प्रयोग। छोटी सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। बूथों पर मतदाताओं की लग रही लंबी लाइन। प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। चुनाव संपन्न कराने को लेकर 16,284 कर्मचारी और 25,800 सुरक्षाकर्मी भी तैनात। प्रदेश के 100 नगर निकायों में हो रहे हैं चुनाव। 5,405 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार हो रहे हैं चुनाव। इससे पहले 3 नगर पालिकाएं। सीएम धामी की मतदाताओं से अपील। मतदाता
पहले करें मतदान, फिर करें जलपान, अपने मताधिकार का करें सदुपयोग। एक सक्षम प्रत्याशी का चुनाव कर अपने नगर के विकास में बने भागीदार। निकाय चुनावों में आपका वोट आपके नगर की प्रगति की दिशा में पहला कदम, ये कहना है सीएम धामी का। नगरों की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए चुनाव एक सुनहरा अवसर। उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का है संकल्प। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से यहां पर वोटिंग जारी है। 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने में जुटे हैं। छोटी सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और निर्वाचन प्रशासन भी पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी है। प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस ने लगातार कमर कसी हुई है। चुनाव संपन्न कराने को लेकर 16,284 कर्मचारी और 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदेश के 100 नगर निकायों में ये चुनाव हो रहे हैं। 5,405 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत, और जिनकी किस्मत आज ये भी माफ करें कैद होगी यहां पर। और उसके बाद ये देखना होगा 25 तारीख को कि किसकी किस्मत खुलती है और किसके हिस्से में हार आती है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार हो रहा है चुनाव। इससे पहले थी नगर पालिका। सीएम धामी की मतदाताओं से अपील, मतदाता करें पहले मतदान, फिर करें जलपान, अपने मताधिकार का करें सदुपयोग। एक सक्षम प्रत्याशी का चुनाव करके अपने नगर के विकास में बने भागीदार। निकाय चुनावों में आपका वोट आपके नगर की प्रगति की दिशा में पहला कदम, ये कहना सीएम धामी का। नगरों की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए चुनाव एक सुनहरा अवसर। उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का है संकल्प। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है और वोटिंग लगातार जारी है। किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है? बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव का आज जो है यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य के अंदर जहां जहां नगर निकाय के लिए मतदान होना है, वहां पर जो युवा वर्ग है और जो सीनियर सिटीजन है वो काफी उत्साह के साथ यहाँ पे जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज मौसम भी जो है वो बिल्कुल अनुकूल है। ना तो यहाँ पे आज मौसम में इतनी ज्यादा सर्दात महसूस करी जा रही है और ना ही यहाँ पे गर्मी है। हर जगह पर खिली हुई धूप है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम का फर्क देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो मतदाताओं में जो जोश और उत्साह है वो देखने लायक बन रहा है। यहाँ पर जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर पुलिस की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जगह जगह पे जो है पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग की हुई है और लोगों को जो है चेकिंग करने के बाद जो है मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा सामान अंदर ना जाए जिससे कि जो मतदान है वो प्रभावित हो। और इसके अलावा मतदान केंद्रों पर भी पुलिस की जो है वो सख्त ड्यूटी है। वहां पर पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है, जिससे कि किसी के रूप में जो है फर्जी वोट डालने के जो कभी कभी आरोप लगते हैं वो किसी भी प्रकार से ना लग सके। सुबह यहाँ पर 8 बजे जो है वोटिंग शुरू हुई थी और लगभग अब जो है 2 बज चुके हैं और अभी तक लगभग 25% जो है यहाँ पर मतदान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुका है। महिलाओं का जो जोश है वो भी इस समय पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो मतदान है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये मतदान जो है राजनीति की एक नई रूपरेखा भी रखेगा। क्योंकि इस मतदान के अंदर केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियों के नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है वो चुनाव मैदान में है, जो कि अपने जो है किस्मत जो है चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं। अब किस प्रत्याशी को कितने मत मिलते हैं इसका जो फैसला है वो 25 तारीख को होगा। फिलहाल जितने भी मतदान केंद्रों के आसपास जो परिधि बनाई गई है वहां पे जो प्रत्याशी हैं तो वहां पर खड़े होकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जो है अभी तक लोगों को इशारा कर रहे हैं। मतदान केंद्रों के अंदर जो है लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और पुलिस सुरक्षा के बीच में जो मतदान चल रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित और शांति व्यवस्था के यहाँ पे चल रहा है। अगर बात करें हम यहाँ ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में यहाँ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। उन्होंने अपनी 83 वर्षीय माता जी, बेटे और बहू के साथ जो है अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मतदान किया है और उन्होंने जो है समाज के नाम पे अपना एक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा है कि वोट जरूर करें। ये वोट जो है एक सत्ता को बदलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपका एक वोट जो है वो परिवर्तन ला सकता है। इसके वोट के मूल्य को समझे और मतदान जरूर करें। इसके अलावा ऋषिकेश के अंदर जितने भी 40 वार्ड है यहाँ पे 86 जो है बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पे जो मतदान है वो तेजी से चल रहा है। इनमें
चंद्रेश्वर नगर है और मनसा देवी है, मायाकुंड है। ये 3-4 बूथ ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा अच्छी संख्या में मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शिवाजी नगर और आसपास का जो इलाका है यहाँ पर भी मतदान काफी अच्छा है, लेकिन अन्य बूथों के मुकाबले में यहाँ पे थोड़े से कम है। ऋषिकेश के अंदर जो है 4 प्रत्याशी मेयर के लिए मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, जबकि 40 वार्ड के अंदर कई प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और पूरे राज्य में इसी प्रकार से कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं पे जो है 2 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और जो उत्साह है वो लोगों के लिए यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और मौसम की वजह से जो है बहुत अच्छा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम को 5 बजे तक ये जो मत प्रतिशत है ये 7% के लगभग क्रॉस कर जाएगा। संदीप, चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोट करके आई हूँ और यह है कि सभी महिलाएं बहुएं कि अब सब तो जीतेंगे नहीं, जीतेगा तो एक ही, पर जो भी जीते अपना मनोकामना पूरी करे। सभी कोटद्वार वासियों को, भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। 23 जनवरी का दिन है, मतदान का दिन है। हम अपने मेयर और वार्ड मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपना इस राष्ट्र कर्तव्य को, अपने धर्म को जरूर निभाएं और आज आप सब निकलकर वोट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बूथों पे अपने बस्तों पे घूम के आया हूं। जो उत्साह मुझे यहाँ जनता का दिख रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयश्री हासिल कर रहा है। मेयर पद के लिए भी और वार्डों के लिए भी अधिकांश प्रत्याशी हमारे जीत के आ रहे हैं। जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे लड़ रहे थे, आज सबको अपनी असलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि विकास किसी भी निकाय का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से विकास किया। यहाँ धामी जी की सरकार है, उनके आधार पे, सरकार के आधार पे मैंने जिस प्रकार से यहाँ विकास कार्य किए हैं, तो जो भी ये तीसरी सरकार लाने की बात लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि ये जो जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में उसमें जहर घोलने का काम किया, आज वो भी अपना वोट डालने के लिए आई। जब मैंने उसको कहा माँ जी वोट डालना है, तो बिल्कुल सहर्ष स्वीकार किया। वो आई, मैं उसका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। अब ये उत्साह देख सकते हैं और मैं अपनी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ। सबने वोट कास्ट किया है, सब लोग मतदान कर दिए हैं। देखिए, अभी सभी जगह कुमाऊं में मतदान शुरू हो चुका है और इसमें जो सेंसिटिविटी थी उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रखा है। जहां ज्यादा सेंसिटिविटी है, पुराना इतिहास रहा है किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का, वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स है। अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के बूथ पे मैंने भी अपने वोट का प्रयोग किया है और वो सरकार है जिससे सीधे तौर पे हमारा वास्ता पड़ता है। छोटी छोटी बात पे, स्ट्रीट लाइट जल रही या नहीं, कूड़ा समय पे उठता या नहीं, सीधे तौर पे वास्ता पड़ता है। तो इसमें डेफिनेटली जो भी वोटर्स हैं वो चाहेंगे कि योग्य कैंडिडेट है उसको वो चुने। आज मेरे द्वारा मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। और आज जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में जो हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, उनको भी हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है और मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जा रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है, 2 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल संदीप, कहें तो सुबह 8 बजे से मतदान हो गया और सबसे बड़ी बात है कि मौसम पूरी तरह से यहाँ पर खुला हुआ है। जो बताया जा रहा था कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की प्रेडिक्शन थी कि कहीं ना कहीं मौसम खराब हो सकता है, लेकिन नहीं। और लोगों में अगर कहा तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी उत्साह की बात भी होती है कि जो चुनाव होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय चुनाव होते हैं और वार्ड के जो प्रत्याशी होते हैं, जो पार्षद लड़ रहे हैं, जो सभासद लड़ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर बूथ तक ले जाते हैं, जिससे मतदान में कहीं ना कहीं लंबी लाइनें भी दिख रही हैं। तो लोगों जो वार्ड के मेंबर्स होते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा जाके वोट दें। एक हम देख रहे हैं वार्ड के लिए कहीं 8-8, 10-10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग
जो अपने जो उनके समर्थक हैं उनको ले जाकर वोट डलवा रहे हैं। तो उस हिसाब से यही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कि वोट का प्रतिशत भी इस बार ठीक हो सकता है। तो लगातार वोट जारी है और शाम 5 बजे तक कहें तो यहाँ पर मतदान होगा और कुल मिला के सभी व्यवस्थाएं अभी तक कई ऐसी अप्रिय घटना नहीं सुनी हल्के फुल्की छोड़ के, पर कुल मिलाकर पूरी शांतिपूर्ण और पूरी मुस्तैदी से प्रशासन की और पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण फिलहाल मतदान हो रहा है, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर। अगर बात वोटिंग प्रतिशत की करें कमल, तो वो कितना पहुंच चुका है और शाम तक अभी कितनी उम्मीद है, कितना मतदान हो सकता है? क्या ये मतदान उस आंकड़े को छू सकता है जो प्रशासन ने अपनी तरफ से एक अनुमान लगाया है? हाँ, लगता यही है कि कहीं 65 से 70 के बीच में मतदान होना चाहिए। कहीं जगह कम भी हो रहा है, कहीं जगह अधिक भी मतदान हो रहा है। तो कुल मिला के गए ये कि इक्वेशन 65 से 70 के बीच में आ सकती है। और अभी क्योंकि 5 बजे तक मतदान होना है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो 5 बजे से पहले अंदर चला जाए, भले ही लंबी लाइनें हो, तो जब तक वो लोग वोट ना डालें तब तक मतदान जारी रहता है। पर 5 बजे बाद 5 बजे से पहले जो अंदर वहां पर चला जाए। कुल मिला के कहें कि लगातार मतदान जारी है और अब हम कहें तो लगभग 2:30 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सा हल्का हुआ है क्योंकि लंच का यहाँ पर टाइम होता है, लोग खाने बदल, पर सुबह से कहीं ना कहीं लोग जल्दी से जल्दी लोग मतदान के लिए हम देख रहे हैं सुबह से ही लाइनें डल गई थी और लगातार अभी भी ऐसा है कि कहीं जगह लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कमल, वैसे तो खैर एक मतदाता काफी अहम होता है, लेकिन अगर बात करें युवा मतदाताओं की तो उनमें कैसा उत्साह देखा जा रहा है और खासकर बुजुर्गों में भी, क्योंकि ये 2 तरह के मतदाता ऐसे होते हैं जो काफी अहम अपना भूमिका निभाते हैं। हाँ बिल्कुल संदीप, मैंने कहा ना कि इस बार कुछ, क्योंकि विधानसभा लोक चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जो विधानसभा की बात करें वो विधायक के लिए होता है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। लोकसभा की करें तो और बड़े क्षेत्र होते हैं। तो ये जो चुनाव है ये स्थानीय निकाय के चुनाव। सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ वार्डों के चुनाव होते हैं, जो वार्ड में मेंबर जो चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो अपने समर्थकों, जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके वोट डालने वाले होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ तक वहां पर पहुंचाते हैं। और उसी में देख रहा हूं कि लोग अभी तक लगे हुए हैं और ये चीजें लगातार जारी हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत अच्छा होने की उम्मीद है। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों को बता दें अपने कि लगातार नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से चुनाव यहां पर किए जा रहे हैं और लोगों में खासा यहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। और एक तरफ जहां लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी पूरी तरह से कमर कसी है। खासकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है ताकि ये चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो और किसी तरह का व्यवधान इन चुनावों में ना पड़े। तो प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने में जुटे हैं। वहीं चुनाव संपन्न कराने को लेकर 16,284 कर्मचारी और 25,800 सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। प्रदेश में 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है। 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करने सभी मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। और किसको जीत मिलती है और किसको निराशा हाथ लगती है ये तो 25 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 25 तारीख को जब गिनती होगी तो उसके बाद ये साफ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी कि किसको जनता की पसंद रहा है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहा है। इससे पहले नगर पालिका यहां पर थी। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें मसूरी की तो वहां किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, सुबह से ही जो मतदाता है वो काफी जोश दिखाई दे रहा है। मतदाताओं में जो बात की जाए, खासकर जो 18 वर्ष सुबह से ही जो है लोग अपने लाइन में 8 बजे से जब मतदान शुरू हुआ है तब से लाइन लगी हुई है। तब से लाइन जो है टूट रही है, लगातार लंबी भीड़ दिखाई दे रही है मतदाताओं की। और मतदाता जो है काफी अपने प्रत्याशी को लेकर काफी जागरूक भी है कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है, हमें कहना है कि जो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो क्षेत्र की समस्याओं का विकास कर सके। इसी को लेकर आज हम जो है जगह जगह हर वार्ड में है मतदान की ढूंढ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें दिख रही है मतदाताओं की और मतदाताओं में भी अच्छा खासा जोश दिख रहा है। बात की जाए प्रतिशत की तो अब तक जो 40% तक जो मतदान हो चुका है, जो पूरा जो मसूरी क्षेत्र है उसमें अब तक। और लगातार जो है अभी मतदान जो है काफी भीड़ जो है देखने को मिल रही है और लगातार जो है जा रहे हैं अपने मतदान।
चलिए धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है और यहां पर वोटरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कसे हुए है। 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के 5405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव संपन्न कराने को लेकर 16,284 कर्मचारी और 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले यहां नगर पालिकाएं थी। सीएम धामी की मतदाताओं से अपील है, मतदान पहले करे मतदाता और फिर करे जलपान। तो लगातार वोटरों को उत्साहित करने के लिए भी यहां पर जनप्रतिनिधि लगातार अपील कर रहे हैं। रुड़की से हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के लिए प्रदीप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो कैसी देखने को मिल रही है रुड़की में? जी संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जो है वो लगातार मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या पर मतदान करने लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन कोई सूचना हो जाए, प्रशासनिक कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो 4/24 प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रदीप, अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो रुड़की में कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक पहुंच चुका है? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत ही बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है। और क्या लगता है कि शाम तक, जब तक चुनाव संपन्न होंगे, तब तक कितना वोटिंग प्रतिशत जा सकता है? जी संदीप जी, मैं आपको बता दूं वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कुछ ही मतदान केंद्र है जहां से खबरें आ रही हैं कि वोटिंग जो है वो स्लो हो रही है। बाकी जितने भी मतदान है वहां से शांतिपूर्वक और बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और यहां पर सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है। 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद है। पुलिस की तमाम टुकड़ियां प्रदेश भर में सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। 5405 प्रत्याशी यहां पर अपनी किस्मत इन चुनाव में आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। और 25 तारीख को जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि किस प्रत्याशी को जनता ने चुना है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सीधी टक्कर है और कुछ सीटें ऐसी जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। रामनगर से विमला अधिकारी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। विमला, अगर बात करें रामनगर की तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? जी संदेश जी, हम आपको बता दें कि नैनीताल जिले में जो है निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है और लोग मतदान को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आए। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जो है लोगों का वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग हैं। और जो है अभी सुबह 10 बजे तक 10:30 मतदान हुआ। अब जो है वो 12 बजे तक 18% मतदान किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक लोग लंबी कतारों में है काफी और काफी उत्साह है लोगों के बीच। बिल्कुल विमला, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतदाता दिवस कहना भी कोई गलत नहीं है। अभी हमारे साथ डंडेरा जो सीट है उधर से मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? अनिल बुंडेर। तो आज कैसा क्या मतदान रहा, कैसी क्या व्यवस्था रही इसके बाद? आज सुबह से ही मौसम ने मतदाताओं का काफी साथ दिया और मौसम अच्छा होने के चलते सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लाइन बूथ केंद्रों पर लगनी शुरू हो गई थी। और इस समय तक भी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितना उत्साह लोगों में है और दिल से लोग बाग मतदान करने के लिए तैयार। प्रशासन की तरफ से आज मतदान के समय कोई खामी या कोई चीज जो ऐसी आपको लगी हो? बूथ संख्याओं का चयन और विद्यालय जहाँ पर ये बूथ केंद्र, इस बार इन्होंने महाराणा प्रताप में 3 वार्ड बनाए, जबकि यहाँ कक्ष के सामने लाइन में दिक्कतें आ रही हैं कि लाइन, हमने इनको पहले ही प्रशासन अमले को समझाया था लाइन जिससे आपके लिए लग जाए ना। अब इस समय देखो कितना कंजेस्टेड हो रहा है। अब उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें, वैसे सही है, चल रहा है फिलहाल, मंद गति से चल रहा है। इसी वजह से मंद गति से, मतलब मंद गति से चुनाव जो है मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट अपने सहयोगी विजय के साथ रुड़की।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।